नमस्कार। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं भैरव की साधना। भैरव कई प्रकार के होते हैं। भैरव को शिव का अवतार मानते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे राम को विष्णु का और वैसे ही रुद्र को शिव का स्वरूप माना गया है, तो ऐसे ही भैरव भी जो हैं वो शिव के ही स्वरूप माने गए हैं। इनकी शक्ति इतनी बड़ी है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी सहायता यानी इनकी सहायता से आप प्राप्त न कर पाए। और कलयुग में भैरव भगवान, मां काली और हनुमान जी से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि ये जीवंत हैं और शीघ्र सफलता देते हैं। आपकी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चाहे तांत्रिक हो, चाहे वैदिक ज्ञान का साधक हो, इनसे अपना काम लेता ही लेता है। चाहे आपकी संतान हो, आपके शरीर में हड्डी हो, बाल हो, आपके दांत हो, केतु ग्रह, मानसिक शक्ति, सभी प्रकार का जो अस्तित्व होता है वो भैरव से ही व्याप्त है। इनके अनेक स्वरूप हैं जिन्हें हम काल भैरव, रुद्र भैरव और बटुक भैरव के नाम से जानते हैं। और इन सभी की शक्तियां जो हैं एक रुद्र से ही आई हुई हैं, एक शिव से ही आई हुई हैं, लेकिन काम इनसे अलग अलग तरीके से लिया जाता है। भैरव साधना जो होती है वो तामसी साधना है, यानी तांत्रिक की साधना होती है। तो इसलिए जो इनका समय होता है वो रात्र का ही होता है, अर्धरात्रि में। और एक बात आप जान लीजिए, अभी मैं कल इसका एक आर्टिकल लिखूंगा अघोरी के बारे में, अघोर साधना जो होती है उसके बारे में। उसमें आप पढ़िएगा जितनी भी प्रकार की साधनाएं होती हैं, जैसे तंत्र की काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और भैरव, इन सभी की साधनाएं हमेशा शमशान में नग्न होकर की जाती है। जो अघोर पंथ के लोग हैं वो इन साधनाओं को करते रहते हैं। भैरव साधना के लिए आपको मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, चावल भी चाहिए, तिल चाहिए, घी चाहिए, धूप चाहिए, दीप चाहिए, कनेर के फूल भी चाहिए, जायफल जो खाने वाला आता है वो चाहिए, भैंस के दूध का दही चाहिए। देखिए यहां याद रहिए, गाय का दूध नहीं होगा, भैंस के दूध का दही चाहिए, घी चाहिए उसी का ही, चीनी चाहिए, खीर चाहिए, बेल पत्र यानी बेल के पत्र चाहिए, आंवला भी चाहिए, गन्ने का रस चाहिए और गौमूत्र चाहिए यानी गाय का मूत्र चाहिए। इन्हें लाल रंग बहुत पसंद होता है और लाल आसन पर ही बैठकर लाल चंदन की माला से लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए, सिंदूर, और इन्हें लाल कलर का फूल ही चढ़ाना चाहिए। इनकी साधना जैसे मैंने बताया अर्धकाल रात्रि में की जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो बटुक भैरव की जो साधना है वो आप घर में कर सकते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए सर्वोपरि है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको काल भैरव, रुद्र भैरव और ऐसे ही किसी 8 भैरव में से किसी को पूजना है, चाहे वो क्रोध भैरव हो, तो आपको या तो शमशान जाना होगा या फिर आपको एक निर्जन स्थान, कोई जंगल, नदी का किनारा ऐसा ढूंढना होगा जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब यानी परेशान ना करे, विघ्न न डाले। 21 दिनों की साधना होगी और 1188 मंत्र आपको पढ़ने होंगे, तकरीबन 11 से 12 माला रोज। और जो इनका मंत्र होगा वो मंत्र है ओम बम भैरवाय नमः। बस इतना सा ही मंत्र है। वैसे तो मंत्र इनके बहुत बड़े बड़े भी है, जैसे ओम हम सम नम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। और इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, मैं बताऊंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा ही आप ओम बम भैरवाय नमः करिए। आपके भगवान भैरव भाव देखते हैं। भैरव साधना से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब सभी प्रकार की जब बात आई तो मुझे यहाँ पे वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आपके व्यक्तित्व में एक प्रभाव आएगा, दृष्टि में आपके सम्मोहन आ जाएगा, आपके माथे से लोग वशीकरण मुक्त हो जाएंगे, लोग आपके अधीन हो जाएंगे, आपकी सभी प्रकार की बात मानेंगे, विद्या और बल मिलेगा आपको, शरीर में एक शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। जब भी लोग वाम मार्ग से साधनाएं करते हैं तो भैरव, काली और बजरंग बली को जरूर पूछते हैं। मैंने जो यहां पर विधि आपको बताई है बहुत ही सरल विधि है। हर इंसान चाहे तो भैरव को पूज सकता है, इसीलिए भगवान भैरव ने अपने 3 रूप बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप
भैरव का इसी रूप का पूजन करें। आप बटुक भैरव की पूजा करेंगे तो उससे भी आपको सिद्धि मिल जाएगी। गृहस्थ लोगों के लिए बटुक भैरव सबसे अच्छी साधना होती है। तो बटुक भैरव की साधना करिए। अगर काल भैरव की करनी है तो उस प्रकार से करिए। वाम मार्ग वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारी और भी क्रियाएं करते रहते हैं। वहां यहां पर इनका वर्णन करना इतना मुश्किल है मेरे लिए कि आप ना समझ पाएंगे ना मैं समझा पाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कल अपने आर्टिकल्स यानी ब्लॉग में www.ktgyan.com में मैं लिख दूं। काफी समय से उसमें मैंने कोई ब्लॉग नहीं लिखा हुआ है, व्यस्त रहने के कारण, और मेरी स्वास्थ्य भी थोड़ा सा सही नहीं था। कल मैं उस पर लिखूंगा, आप उसे पढ़िएगा, समझिएगा। तो भैरव की साधना करने के लिए अगर आप बटुक भैरव की करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर से यही कहता आया हूं कि आप शुरू से पहले गणेश जी को हमेशा साध के चलिए। गणेश जी के कम से कम 5 लाख मंत्र तो एक बार अपनी जिंदगी में जरूर कर लीजिए, क्योंकि पहले उनसे परमिशन लें। जिनके कोई भी गुरु नहीं है, मैं हमेशा यही कहते आया हूं कि गुरु अगर आपकी नहीं है तो बनाएं, अगर नहीं है तो भी एक तरीका होता है। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आजकल लोग बहुत से यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, मैं भी डालता हूं, और मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। अरे आप सब कर लोगे, आपके पास मुंह है, आपके पास समय है, आपके पास मंत्र बोलने की ताकत है, लेकिन संभालने की ताकत नहीं होगी। तो इसलिए पहले 3 चीजों का मनन जरूर करें। 3 चीजों का हमेशा आपको करना चाहिए। पहला क्या है? गणेश भगवान। गणेश भगवान का आप मंत्र हमेशा पढ़ें, 5 लाख तक करें, आपको शक्ति मिलेगी। दूसरी होती अग्नि, जिन्हें हम समर्पित करते हैं, जिनके द्वारा ही हमारा काम बनता है, उन्हीं को ही हवन में सब चीज आहुति दी जाती है। तो अग्नि साधना तो आप कर नहीं पाएंगे, तो अग्नि को संभालने के लिए आपकी अग्नि तेज वाले इंसान को पकड़ना होगा। वो कौन है? वो है बजरंग बली। बजरंग बली की आप 41 दिनों तक साधना करिए, 51 दिनों तक साधना करिए। रोज 11 से लेकर 21 हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके अंदर अग्नि का तत्व आ जाएगा, हर चीज से लड़ने की चतुराई आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, विवेक आ जाएगा। सो ये क्या हुआ? ये हुई 2 चीजें। अब उसके बाद आपको चाहिए किसकी? आपको चाहिए ज्ञान और अंधकार को आप पहचान पाए अपने ज्ञान के द्वारा, कि अंधकार और माया रूपी चीजों को आप अलग अलग कर पाए। कहीं ऐसा ना हो उस अंधकार में और उस माया में आप खो के चले जाएं। तो इसके लिए आपको या तो जगत के पालनहार श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी। उनका कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। जैसे अगर सिर्फ आप राधे राधे भी जपेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु इस नाम से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो राधे 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 करते रहिए। हम तो कहते हैं आप डेली राधे राधे का जाप करिए 300-400 बार, कोई दिक्कत नहीं है। तेज तेज पढ़िए राधे 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 राधे। क्या जाता है? कुछ नहीं मिल, कोई इसमें कोई किसी से गुरु दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, कोई समय नहीं। कैसे भी बैठे हो, कैसे भी जगह में हो, कर सकते हैं। आप जाप करिए, आपको फायदा मिलेगा। अगर आप शिव के भक्त हैं, विष्णु को नहीं मानते हैं, वैष्णव नहीं है, शैव हैं, तो आप शिव जी का मंत्र करिए, लेकिन उसके आगे ओम मत लगाइए। पहले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महिलाएं शिवाय नमः का जाप करें, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। ओम तब लगाएं जब आप इन सब मंत्रों का जाप कर लें, तब आप ओम का जाप कर लें, फिर आप आगे बढ़ें। तो महिलाएं शिवाय नमः का जाप करें। शिवाय नमः मतलब मैं शिव को नमस्कार करती हूं, नमः शिवाय मतलब मैं शिव को नमस्कार करता हूं। तो बात एक ही है, चाहे आप नमः शिवाय करें, शिवाय नमः करें, बात एक ही है, लेकिन जो विधान है उसके हिसाब से ही चले। तो महिलाएं नमः शिवाय और पुरुष, महिलाएं शिवाय नमः, क्षमा करिए, और पुरुष नमः शिवाय का जाप करें। ये करें और उसके बाद आप भैरव की साधना करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। भैरव ही नहीं, हर साधना में आपको सफलता मिलेगी। तो ये करिए और चमत्कार देखिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगला मुखी।